दोस्तों नमस्कार। मैं केपी शुक्ला नूरे काशी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का हमारा विषय है धर्म क्या है, जिसको लेकर के दुनिया भर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, नाना प्रकार के विवाद छिड़े हुए हैं। आखिर वो है क्या जिसके कारण ये सब हो रहा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन हैं, उसके बाद मुस्लिम, फिर बौद्ध। ऐसे भी लोग हैं कि जो किसी धर्म में नहीं मानते, वो तीसरे स्थान पर हैं। और फिर हिंदू यानी सनातन धर्मी, ये बड़े बड़े हुए, लेकिन छोटे छोटे इस तरह से बहुत सारे धर्म हैं जिसे लोग मानते हैं, पालते हैं। पर सभी धर्मों का मूल जो है एक ही है। सभी धर्म यही सिखाते हैं, परोपकार, मानवता। तो फिर आपका धर्म क्या है, या हमारा धर्म क्या है, या मेरा धर्म क्या है? तो बौद्ध धर्म में एक चीज कही गई है कि धारे इति धम्मः, जो आपने धारण कर रखा है ना, वही धर्म है। जैसे आग का काम है जलाना, ताप देना, ये उसका धर्म है। बर्फ का धर्म है ठंडा ठंडा करना या ठंडे रहना। हवा का धर्म है चलना। ऐसे ही जो आपने धारण कर रखा है वही धर्म है। आप किसी भी जाति से हों, किसी भी वर्ण से हों, वो मायने नहीं रखता। जिसे हम शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, निम्न कोटि के गिने जाते हैं, जिसे पुराने जमाने में शूद्र कहा जाता था। अगर वो व्यक्ति उसमें से कोई सदाचारी है, ज्ञानी है, तो वो किसी ब्राह्मण से कम नहीं। उसकी महत्ता उतनी ही होती है जितनी एक ब्राह्मण की होती है। और एक ब्राह्मण जो शिखर पर बैठा हुआ है सनातन धर्म के, अगर उसने बुराई धारण कर रखी है, पठन पाठन से दूर है, ज्ञान कुछ भी नहीं, तो ब्राह्मण नहीं है। वो कदापि ब्राह्मण हो ही नहीं सकता, भले वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हो, क्योंकि उसने धारण जो कर रखा है वो क्रोध है, हिंसा है, चोरी है, चमारी है, जल्लादगिरी है। ये क्षत्रिय है, उसका धर्म है क्या है? दूसरों की रक्षा करना। पर ऐसा क्षत्रिय जो हड़प करता है, ऐसा क्षत्रिय चोरी करता है, ऐसा क्षत्रिय जो किसी को बचाता नहीं बल्कि बर्बाद करता है, वो क्षत्रिय नहीं है, वो तो राक्षस है। शूद्र उसको कहा गया है कि जिसके अंदर अवगुण ही अवगुण हो,
तो एक ब्राह्मण शूद्र हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर अगर अवगुण ही अवगुण हैं तो शूद्र है। एक क्षत्रिय शूद्र हो सकता है, एक शूद्र क्षत्रिय भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है। क्रिश्चियन में भी ऐसा ही है। आप लाख चर्च चले जाइए तो क्या बाइबल में लिखी हुई बातें या ईसा मसीह जिसके लिए मर गए, उस चीज़ को क्या आपने धारण कर रखा है? अगर धारण कर रखा है तो विश्व में इस तरह हंगामा क्यों मचा हुआ है? नहीं धारण कर रखा है, बिल्कुल नहीं धारण कर रखा है, तो आप क्रिश्चियन कैसे हो गए? ऐसे ही मुस्लिम है। जो कुरान शरीफ में लिखा है और कुरान शरीफ जो कहती है, बड़ी अच्छी बातें हैं। मोहम्मद साहब जो कह गए, बड़ी अच्छी बातें हैं। क्या हर मुसलमान उसको अपनाए हुए है? बिल्कुल नहीं, कोसों दूर है उससे, वो मुसलमान नहीं है। न जाने क्या है, न जाने क्या है वो। ऐसे सनातन धर्मी जो सनातन धर्म की नींव है, परोपकार है, मानवता, विश्व शांति, अगर नहीं है, अगर उसके अंदर बेईमानी, चोरी, छल, कपट, अहंकार, ऐसी तमाम बुराइयां हैं, वो सनातन धर्मी नहीं हो सकता। ऐसे ही बौद्ध धर्म है कि जो आपको मानवता न सिखा सके, मानवता आपने धारण नहीं कर रखी है, आपका स्वभाव शांत नहीं है, आप बौद्ध नहीं हो सकते, बिल्कुल नहीं हो सकते। तो धारेति धम्मः, जो आपने धारण कर रखा है वही आपका धर्म है और वही आप हैं। यही है धर्म की सही व्याख्या और यही धर्म है। धर्म और कुछ नहीं है। जिस दिन मनुष्य इस चीज को समझा ना, उसी दिन से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फलाना ढिकड़ा, ये सारी लड़ाइयाँ बंद हो जाएंगी। इसको अपना लिया तो बस सब बंद, क्योंकि सारे धर्म एक ही चीज सिखाते हैं। All religious leads to the same goal. Goal is the same. और वो है मानवता, वो है परोपकार। ये छोड़ दिया आपने, अच्छाई को त्याग कर दिया, सिर्फ बुराई ही बुराई बटोर रखी है, तो आप किसी धर्म में नहीं हैं, अधर्मी हैं, दुराचारी हैं, बस इसके सिवाय कुछ नहीं। ना क्षत्रिय हैं, ना ब्राह्मण हैं, ना मुस्लिम हैं, ना बौद्ध हैं, ना क्रिश्चियन हैं, राक्षस हैं आप। और अगर आपने धारण कर रखा है तो आप सच्चे अर्थों में मानव हैं, सच्चे अर्थों में आप किसकी कोई जाति नहीं है। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वो इसी पर आधारित है कि जिसके अंदर ये भावना हो कि हम किस जाति के हैं, हमारा धर्म क्या है। जिसने अच्छाई धारण कर रखी है उसके अंदर यही होता है कि भाई सबका कल्याण हो। वो केवल एक राष्ट्र से सीमित नहीं रहता, वो विश्व के कल्याण में लग जाता है, सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यही धर्म की सच्ची व्याख्या है, बाकी कोई धर्म नहीं होता।
कोई जाति नहीं होती, कुछ नहीं होता। मैं केपी शुक्ला, नूरे काशी से आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद।